सिटी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस गति से हमारे शहरों में घर बनकर बिक रहे हैं वो देखकर सब हैरान रह जाते हैं। प्रॉपर्टी बाजार में सब अपना लक ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत होती है। जब खरीदार प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो इतने सारे ऑप्शंस देख करके वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि किसके दावों पर भरोसा करे और अपने पैसे लगाए। ऐसे में अगर आपको कोई इन प्रोजेक्ट्स की रेटिंग दे दे तो काम कितना आसान हो जाएगा ना। ऐसा ही किया है क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स ने। चलिए आज सूरत के प्रॉपर्टी बाजार का जायजा लेते हैं अनुराग झवर, डायरेक्टर क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स के साथ। अनुराग, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सूरत काफी सुर्खियों में भी रहता है ये जो शहर है, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि सूरत किस तरह का शहर है? देखिए, गुजरात के अंदर में ये सेकेंड लार्जेस्ट शहर है। एक पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो 46 लाख की पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के हिसाब से। काफ़ी अलग अलग चीज़ों के लिए प्रख्यात है ये। इसे कहा जाता है सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स। यहाँ पर फ्लाईओवर्स बहुत ज़्यादा है। डायमंड हब ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, टेक्सटाइल हब बोला जाता है, इसे सिंथेटिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो काफ़ी खूबियाँ हैं शहर के अंदर में। इंटरनेशनली भी काफ़ी अक्लेम्ड है। एक सिटी ऑफ मेयर्स, सिटी मेयर्स फाउंडेशन है जो कि अर्बन थिंक टैंक है। इसके अंदर में स्टडी कराई थी इन्होंने, उसमें सूरत को जो है 34th लार्जेस्ट सिटी पाया गया था और 4th फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन इंडिया पाया गया था। उसके अलावा एक और अच्छी बात है इस शहर के हिसाब से कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सिटी नेक्स्ट इनिशिएटिव है जो कि इन्होंने टीसीएस और विप्रो के साथ में बनाया है, उसमें सूरत को उन्होंने पहली सिटी की तरह पहली सिटी जो है चूज किया है जहां पर वो स्मार्ट सिटी की तरह इसको डेवलप करेंगे। तो ये सब काफ़ी खूबियाँ हैं शहर के बारे में जो मैं बताना चाहूँगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल एक इकोनॉमिक जो ट्रेड है शहर का, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने बोला एक डायमंड हब ऑफ वर्ल्ड है। यहाँ पर अगर आप आंकड़े अगर देखें तो 12 में से जो 12 वैरायटी जो ओवरऑल डायमंड्स की होती है उसमें से 10 की जो पॉलिशिंग जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। रफ जो डायमंड्स होते हैं उसको यहाँ पर कट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी बात है। करीबन 45,000 करोड़ का जो है कंट्रीब्यूशन होता है केवल इस चीज़ से जो हमारे पूरे एक्सचेकर के अंदर में, और 65% ऑफ टोटल डायमंड एक्सपोर्ट जो है यहाँ से होते हैं। पूरे इंडिया में आपकी जो भी जो रफ कटिंग होती है डायमंड की और पॉलिशिंग होती है 90% से ज़्यादा जो है सूरत में होती है। एक टेक्सटाइल और सिंथेटिक हब ये है, जैसे मैं बोल चुका हूँ। मैन मेड फैब्रिक का जो एक बहुत बड़ा हब है ये। 40% पूरे इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ से होता है। और सिंथेटिक कैपिटल ऑफ इंडिया है जिसमें 65,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर पावर लूम्स है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि एक इकोनॉमिक बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी बिजनेस हाउसेज यहाँ पर फ्लरिश करते हैं। एसएमईज काफ़ी ज़्यादा हैं जी। इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इतना व्यापार, इतना पैसा, आर्थिक समृद्धि, तो इसका असर जाहिर तौर पर रियल एस्टेट बाजार पे भी दिखता होगा। तो किस तरह से आंकेंगे आप यहाँ के बाजार को? बाजार यहाँ का अच्छा है। जिस तरह से अगर हम बात करें टेक्सटाइल की, ज्वेलरी की, इन सब चीज़ें जो हैं, और गुजरात के अंदर का ये शहर है तो डिमांड अच्छी रहती है। बट एक इन्वेस्टर मार्केट ज़्यादा है मैं कहूँगा, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हमने बात की है ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर हैं। तो जो नई डिमांड मार्केट के अंदर में वो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसको आने से होंगी, जिसके लिए कुछ प्रयास चल रहा है। जैसे कि ड्रीम सिटी का एक प्रोजेक्ट है जो कि प्लान है, जैसे कि गिफ्ट है अहमदाबाद के अंदर में। वैसे यहाँ पर डायमंड से रिलेटेड जो है एक सिटी बनाने के लिए प्लान हो रहा है, जहाँ पर कि काफ़ी जो है रेसिडेंशियल एक्टिविटी, जो ट्रेडिंग बाउंसेस को यहाँ पर बनाने की बात चल रही है। तो उस तरह की जो चीज़ें नई होंगी उससे फ़र्क पड़ेगा। इंडस्ट्रियल में हजीरा के अंदर में काफ़ी काम चलता है, तो वो उस तरह के जो जैसे जैसे एक्सपेंशन होता है यहाँ की इंडस्ट्रीज़ का, उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो वो भी यहाँ पर जो है मदद देता है ओवरऑल। बट ओवरऑल लार्जली एक इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है मैं कहूँगा। आपने कहा कि सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स कहा जाता है, तो सुन के ही पता चल जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पीछे नहीं होगा। कैसे आंकते हैं आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को?
आज की डेट में अगर आप बोले इंफ्रास्ट्रक्चर में जी एक फ्लाईओवर्स तो यहाँ पर है ही हैं, ये दर्जा इसको जो मिला है। उसके अलावा ये शहर इसमें BRTS ऑलरेडी अभी चालू हुआ है, जनवरी 2014 में फर्स्ट फेज चालू हुआ था, जो कि उधाना से लेकर सचिन का एक कॉरिडोर है वो चालू हो चुका है। इसके साथ ही प्लान है कि ये BRTS है उसका सिटी बस टर्मिनस जो है सर्विसेज है उसके साथ में इंटीग्रेट करने की, ताकि कोई भी आदमी एक बार टिकट ले वो कहीं पर भी जा सके। इसको इन्होंने एस कनेक्ट के नाम से इस स्कीम का नाम दिया है। प्लान है इसको 2 फेजेस में करने का, जो कि फर्स्ट फेज में 2 कॉरिडोर्स रहेंगे और सेकंड फेज में 9 कॉरिडोर रहेंगे। मेट्रो की जो है प्लानिंग चालू हो चुकी है। प्लानिंग में कहा जा रहा है कि 100 किलोमीटर की पूरी रेंज ये कवर करेगा और नॉर्थ साउथ का एक लंबा स्ट्रेच होगा। उसके अलावा बाकी और भी जो मेजर इकोनॉमिक हब्स है उसको भी ये करेगा, बट अभी प्लानिंग स्टेज के अंदर में है। आउटर रिंग रोड का भी प्लान है, करीबन 27 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड का इसमें इन्होंने प्लानिंग की है। और दूसरी बात यह कि इसकी प्लानिंग में इम्प्लीमेंटेशन ये फेज वाइज करेंगे, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा उसके हिसाब से इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ड्रीम सिटी की मैंने बात की, उसके अलावा एक ड्रीम SEZ है, उसके बारे में भी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक SEZ जहाँ पर की प्रोसेसिंग की जा सके नोटिफाइड एरिया में, उससे और बढ़ोतरी मिलेगी यहाँ पर। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कौन से यहाँ के अपकमिंग एरियाज हैं जो प्रॉपर्टी के मामले में हॉटस्पॉट्स हैं। जी, तो ओरिएंटेशन अगर आप सिटी का देखें तो नॉर्थ ईस्ट जो क्वाड्रेंट है वहाँ पर काफ़ी ओल्ड सिटी वहाँ पर पड़ती है और उसमें टेक्सटाइल का काफ़ी काम होता है। डायमंड से रिलेटेड कुछ रिटेल शोरूम्स भी हैं और छोटा मोटा डायमंड प्रोसेसिंग का काम भी होता है। तो वो जो एरिया है वो सैचुरेटेड हो चुका है। वहाँ से जो ग्रोथ आई वो सिटी सेंटर की तरफ में आई है। उस एरिया का नाम हम कह सकते हैं सिटी लाइट एरिया है, जहाँ पर कि आपका ग्रोथ जो है बढ़ी, धीरे धीरे जो है वो ग्रोथ और डाउन साउथ की तरफ आते रही, जहाँ पर कि घोड़दौड़ रोड की अगर आप बात कर लें या अथवालीस की बात कर लें, पिपलोड की बात कर लें, ये सब प्राइम एरियाज हम कह सकते हैं सिटी के। और साउथ की तरफ में रुझान ज़्यादा देखा गया है। जो नए कॉरिडोर्स हैं जैसे VIP रोड, वेसू रोड, डुमस रोड है जो कि एयरपोर्ट के बगल में है, इन सब जगह में अभी काफ़ी सप्लाई आ रही है और काफ़ी अच्छी डिमांड भी देखी गई है। इसके अलावा न्यू सिटी लाइट रोड है जो कि एक्सटेंशन है और इसी रोड को मिलती है आपकी VIP और वेसू रोड में, वहाँ पर भी डिमांड देखी गई है। सो इन सब जगह में हम कहेंगे कि आगे जाकर के और भी डेवलपमेंट देखा जा सकता है। पाल रोड करके एक जगह और है जो कि नॉर्थ वेस्ट सूरत के क्वाड्रेंट में आएगा, वहाँ पर भी अफोर्डेबल हाउसिंग के हिसाब से हम बात कर सकते हैं। जी, तो चलिए अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप ये रेटिंग देते हैं। जी, ये क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग जो है ये एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रेटिंग है। ये जो रेटिंग है हम लोग एक सिटी स्पेसिफिक लेवल पे देते हैं, इसमें की बेंचमार्किंग की जाती है बाकी और प्रोजेक्ट जो सिटी में उससे। एक ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट है और किसी भी लेवल पे दिया जा सकता है। ओवरऑल इसे रीड इस तरह से किया जाता है कि 8 पूरे जो है इसके स्टार्स होते हैं, 8 रैंकिंग होती हैं, जिसमें सबसे हाईएस्ट जो होती है वो 7 स्टार रेटिंग होती है और सबसे लोएस्ट नॉन डिलीवरेबल प्रोजेक्ट होता है। हम प्रोजेक्ट को 5 विशेष पहलुओं पे जो है नापते हैं। सबसे पहला होता है वो डेवलपर क्वालिटी होती है कि जो ग्रुप इस कोई भी प्रोजेक्ट को कर रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, क्वालिटी क्या है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। फाइनेंशियल हेल्थ देखी जाती है। उसके बाद हम लीगल क्वालिटी को चेक करते हैं, जिसमें कि लैंड टाइटल के ऊपर में किस तरह का प्रयास किया गया है, किस तरह की क्लैरिटी है, अप्रूवल्स के ऊपर में क्या आज की डेट में जब हम लोग रेटिंग करते हैं उस समय तक अप्रूवल्स का क्या स्टेटस है, ओवरऑल लीगली प्रोजेक्ट कितना साउंड है उसको चेक किया जाता है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखी जाती है, जिसमें कि कंसल्टेंट जो एसोसिएटेड है उनका क्या एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन करने का, क्वालिटी मैकेनिज्म के लिए क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहे हैं, वो देखा जाता है। ओवरऑल जो टीम है उनसे इंटरैक्ट किया जाता है, आर्किटेक्ट से इंटरैक्ट किया जाता है, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से इंटरैक्ट किया जाता है, टू गेट अ सेंस की जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कितनी अच्छी क्वालिटी ये लोग लेकर के आएंगे। फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा पहलू है कि जो प्रोजेक्ट में जो भी खर्चा या लागत जो होने वाली है उसके लिए जो है कहाँ से वो पैसा लेकर के आएंगे, क्या ये बैंक जो बैलेंस शीट है वो बहुत स्ट्रांग है कि नहीं है, वहाँ से ला सकते हैं, या फिर डेट फंडिंग है या फिर इक्विटी फंडिंग है, तो उसको देखा जाता है। इसके अलावा हम लोग इनोवेशन क्वालिटी देखते हैं, जो भी अच्छी चीज़ें एक USP होती है प्रोजेक्ट की उसको हम लोग देखते हैं। तो इन सारे चीज़ों को देख करके हम एक सिटी स्पेसिफिक रेटिंग देते हैं और ये रेटिंग जो है सर्विलेंस में रहती है जब तक कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है, और रेटिंग बढ़ या घट भी सकती है जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है। वो प्रोग्रेस अगर प्लान के हिसाब से है कि नहीं वो देखते हुए। तो चलिए अब ये भी बता दीजिए कि किस किस प्रोजेक्ट को आपने रेट किया और क्या रेटिंग दी है। जी,
सूरत में जो हमने रेटिंग की है, जैसे मैंने बोला वेसू एरिया और वीआईपी रोड एरिया है, ये दो अपकमिंग ग्रोथ कॉरिडोर्स हैं, अपकमिंग एरियाज है। हमने यहाँ पर रेटिंग्स की है। दो प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा आज मैं। पहला प्रोजेक्ट जो है आकाश ग्रुप की तरफ से है, प्रोजेक्ट का नाम है एक्सप्रेशंस। ये जो प्रोजेक्ट है अल्ट्रा लग्जरी फील का है और एक नया तरह का कंसेप्ट लेकर के ये लोग आ रहे हैं। ये जो है आपका गोड रोड और 6 से 7 किलोमीटर करीबन सिटी सेंटर से दूर है। एक 2 ब्लॉक्स के अंदर में प्रोजेक्ट करेंगे। ये 7 लाख स्क्वायर फीट का एक प्रोजेक्ट है। ओवरऑल 87 यूनिट्स इसके अंदर में आएंगी। 3 बेसमेंट्स, 3 फ्लोर पार्किंग है और 16 फ्लोर्स ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के अंदर में रहेंगे। इसका लॉन्च टाइम इन्होंने मई में अभी 2014 में इसको लॉन्च किया है। डिलीवरी जो है एक्सपेक्टेड 2017 में है। ये प्रोजेक्ट आज की डेट में 10% कंस्ट्रक्ट हो चुका है और 40% बिक्री हो चुकी है। सारे पहलुओं को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को हमने जो है सूरत 5 स्टार की रेटिंग दी है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ के जो डेवलपर ग्रुप है हैप्पी होम कॉर्पोरेशन के नाम से है। वहाँ के एक जाने माना ग्रुप है। ये प्रोजेक्ट भी वेसू में सिचुएटेड है, वीआईपी रोड के ऊपर में। एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि 14 ब्लॉक्स के ऊपर में स्प्रेड है। 1.28 मिलियन स्क्वायर फीट का 280 यूनिट्स का एक प्रोजेक्ट है। जो जून 2011 में ये चालू हुआ था और इसकी डिलीवरी टाइमलाइन दिसंबर 2015 की है। एडवांस स्टेज में ये प्रोजेक्ट है। 70% कंस्ट्रक्शन हो चुका है और 90% सेल हो चुकी है। ये भी एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। इसको भी सारे पहलू पर हमने देख करके जो है सूरत 6 स्टार की रेटिंग दी है। तो चलिए, आपने हमें ये दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग। धन्यवाद। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नवी मुंबई में घनसौली का बाजार कैसा है। बस एक ब्रेक के बाद।